हेलो एंड वेलकम बैक। जब आप AWS का एग्जाम दोगे या कोई भी AWS रिलेटेड इंटरव्यू दोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है? कंफ्यूजन। आपको दो टर्मिनोलॉजी के बीच में या तो दो सर्विसेज के बीच में कंफ्यूजन इजीली हो सकता है। अब सब कुछ अच्छी तरह से जा रहा है, एग्जाम में या तो इंटरव्यू में आप क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से दे रहे हो, पर एक बार कंफ्यूजन स्टार्ट होगा तो फिर वो कंटिन्यू रहेगा। और इसीलिए जब भी हम क्लाउडफॉक्स में कोई भी वीडियो बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं कि भाई आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो। फिर भी कंफ्यूजन होते हैं और जब हमें लगता है कि ये टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो हम क्या करते हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपका कंफ्यूजन दूर कर देगा। जैसे कि आज हमने वीडियो बनाया है रीडेबल स्टैंड बाय इंस्टेंस वर्सेस रीड रेप्लिका। कल हमने रीड रेप्लिका सीखा था, उसके बाद हमें लगा कि भाई आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। अगर कंफ्यूजन है तो बेस्ट आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो भी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि सीखने को तो 100% मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। टू मिनट्स। यहां पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी जरूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज फ्री फॉर यू, पर यहां पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स है तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे। और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा। राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले है ना, मैं क्या करता हूँ, आपको ये दोनों ऑप्शंस हमें कहाँ पे मिलते हैं वो समझा देता हूँ। राइट? देखिए, जब आप कोई भी नया डेटाबेस बना रहे हो RDS में, जैसे मैं अभी डेटाबेस में गया, यहाँ पे मैंने कोई नया डेटाबेस बनाना है और मैंने चूज किया MySQL। अब यहाँ पे मुझे पूछा जाएगा डिप्लॉयमेंट मॉडल, और जब मैं डिप्लॉयमेंट मॉडल में मल्टी AZDB क्लस्टर सिलेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक प्राइमरी DB इंस्टेंस बनता है और 2 रीडेबल स्टैंड बाय DB इंस्टेंस बनते हैं। राइट? तो यहाँ पे एक्चुअली रीडेबल स्टैंड बाय इंस्टेंस बनते हैं। सेम वे, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, जो कि मैंने आज के वीडियो के लिए बना के रखा था, ये मेरा एक एग्जिस्टिंग MySQL डेटाबेस है। ये सिंगल इंस्टेंस DB है, क्लस्टर वगैरह कुछ नहीं है, पर यहाँ पे इस डेटाबेस को सिलेक्ट करके एक्सेस में से मुझे मिलता है रीड रेप्लिका ऑप्शन। देखा? अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास पहले जब हम मल्टी AZDB क्लस्टर बनाते थे तब जो हमें मिलता है रीडेबल स्टैंड बाय इंस्टेंस, और अभी यहां से हम जो बना रहे हैं रीड रेप्लिका, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस तो है ही, और कंफ्यूजन भी है, राइट, ये कंफ्यूज कर सकता है। तो इसलिए मैंने 7 पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हैं जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएंगे और आपके डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों के प्राइमरी पर्पस की। स्टैंड बाय रीडेबल इंस्टेंस या तो रीडेबल स्टैंड बाय इंस्टेंस एक्चुअली दो प्राइमरी पर्पस के लिए बनाया जाता है। एक, हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी विथ ऑटोमेटिक फेल ओवर कैपेसिटी। तो रीडेबल स्टैंड बाय इंस्टेंस है ना, वो हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, डिजास्टर रिकवरी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर यहां पे प्राइमरी इंस्टेंस फेल हो जाता है तो रीडेबल स्टैंड बाय इंस्टेंस प्राइमरी बन जाता है, राइट। पर रीड रेप्लिका में ऐसा नहीं होता है, वो मैन्युअल प्रोसेस से हमें प्राइमरी बनाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक फेल ओवर कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है, राइट। तो हाई अवेलेबिलिटी पहला पर्पस है। दूसरा पर्पस यहां पे क्या है कि ये हाई अवेलेबिलिटी तो प्रोवाइड करता है, साथ में स्केलिंग रीड कैपेसिटी एंड अपलोडिंग रीड ट्रैफिक फ्रॉम द प्राइमरी इंस्टेंस। तो प्राइमरी इंस्टेंस पे जो भी रीड ट्रैफिक आता है उसको भी ये हैंडल कर लेता है। तो रीडेबल स्टैंड बाय इंस्टेंस दो पर्पस के लिए बनाया जाता है। फर्स्ट, ऑटोमेटिक फेल ओवर कैपेबिलिटीज एंड सेकंड, ऑफलोडिंग रीड क्वेरीज। पर अगर हम रीड रेप्लिका की बात करें तो उसमें ऑटोमेटिक फेल ओवर कैपेबिलिटीज नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ बनाया जाता है स्केलिंग रीड कैपेसिटी एंड अपलोडिंग रीड ट्रैफिक फ्रॉम द प्राइमरी इंस्टेंस। तो देखो यहाँ पे दो पर्पस सोल्व होते हैं, यहाँ पे एक पर्पस सोल्व होता है, राइट। नाउ रेप्लिकेशन टाइप। जब हम रीडेबल स्टैंड बाय इंस्टेंस की बात करें तो वहां पे सिंक्रोनस रेप्लिकेशन होता है और ये रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन है, राइट। एक साथ दोनों में लिखा जाएगा। यहां पे अगर हम बात करें तो ये असिंक्रोनस रेप्लिकेशन है, अलाउइंग स्मॉल लैग इन डेटा। सो यहां पे भी एक डिफरेंस है, सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस, राइट। देन फेल ओवर सपोर्ट ऑटोमेटिक फेल ओवर, यानी कि अगर आपका प्राइमरी इंस्टेंस, प्राइमरी डीबी इंस्टेंस डाउन हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली रीडेबल स्टैंड बाय इंस्टेंस को प्राइमरी बना देगा। देयर इज नो लैग और एकदम जल्दी से काम हो जाएगा, आपको कोई मैन्युअल प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी। The standby instance can take over as a primary if the main instance fail. अगर यहां पे हम बात करें तो does not support automatic failover। देखिए, ऑटोमेटिक फेल ओवर सपोर्ट नहीं करता है, फेल ओवर सपोर्ट करता है पर ऑटोमेटिक नहीं होता है। रिक्वायर्ड मैन्युअल प्रमोशन इफ नीडेड। तो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आपको मैन्युअली प्रमोट करना पड़ेगा और इसके लिए रीस्टार्ट करना पड़ता है और इसके लिए डाउन टाइम होता है, राइट। तो ये तीन डिफरेंस थे। नंबर 4, रीड राइट कैपेबिलिटीज। Primarily read only in a standby mode but switch to the read write during the failover. Mainly अगर प्राइमरी सर्वर आपका रेडी है, प्राइमरी डीबी इंस्टेंस है, तो ये भाई रीड ओनली मोड में रहेगा और प्राइमरी डाउन हो जाएगा तो फिर ये प्राइमरी बनके रीड राइट दोनों हैंडल कर सकता है। यहां पे अगर हम बात करें तो एक्चुअली इट इज अ रीड ओनली, यूज एक्सक्लूसिवली फॉर रीड क्वेरीज अनलेस प्रमोटेड टू द प्राइमरी। ये ऑलमोस्ट नियर टाइम सेम है, ओके। ये था 4 नंबर। अब 5 नंबर की बात करें, लोकेशन ऑफ इंस्टेंस। देखिए यहां पर भी फर्क है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfoxhub पे चाहिए। वहां पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहां पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको YouTube के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर YouTube Elite मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल
क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए, वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा। वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीस पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही अप टू 240 और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीस पर मंथ। आई होप you will join this. Thank you very much. Goodbye.